कहानी की शुरुआत सेड्रिक नाम के एक लड़के से होती है जिसका सबसे बड़ा सपना एक सफल एक्टर बनना है। वह चाहता है कि एक दिन उसका नाम पूरी दुनिया जाने। इसी सपने को पूरा करने के लिए वह एक टैलेंट एजेंसी में ऑडिशन देने पहुंचता है और अपने नंबर का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद एजेंसी की कोऑर्डिनेटर कमरे में आती है और सेड्रिक की प्रोफाइल देखकर प्रभावित हो जाती है। वह उसे बताती है कि एक बड़ी सुपर हीरो फिल्म में लीड रोल के लिए उसकी प्रोफाइल पसंद की गई है। ये सुनकर सेड्रिक बहुत खुश हो जाता है और उसे लगता है कि उसका सपना पूरा होने वाला है। लेकिन तभी अचानक स्क्रीन पर एक पुराना कमर्शियल चल जाता है जिसमें सेड्रिक ने कुछ समय पहले काम किया था। उस विज्ञापन में उसकी परफॉर्मेंस इतनी अजीब होती है कि महिला तुरंत अपना फैसला बदल देती है। सेड्रिक दुखी होकर घर लौट आता है। घर पहुंचते ही उसकी बहन एलेनोर और उसके दोस्त एडम और सेब उसका स्वागत करते हैं। जब वह उन्हें पूरी घटना बताता है तो मदद करने की बजाय सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद वे उसे उस फूड ट्रेलर से पिज्जा लाने के लिए भेज देते हैं जहाँ वह काम करता है। रास्ते में सेड्रिक देखता है कि एक महिला एक बुजुर्ग आदमी को लूट रही है और वह मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन सेड्रिक कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, इसीलिए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। यह देखकर बुजुर्ग आदमी गुस्से में उसके पीछे पड़ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए सेड्रिक दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बुजुर्ग आदमी अपनी बैसाखी से उसे खींचने लगता है। इसी दौरान उसकी पैंट उतर जाती है। दीवार के दूसरी तरफ मौजूद बच्चे ये देखकर डर जाते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि पुलिस आकर सेड्रिक को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन में उसकी मुलाकात उसके पिता माइकल से होती है। माइकल अपने बेटे के खिलाफ लगे आरोपों की लंबी लिस्ट पढ़कर सुनाते हैं। वह सेड्रिक से कहते हैं कि अब उसे कोई ढंग की नौकरी ढूंढनी चाहिए। अपने पिता की बातें सुनकर सेड्रिक दुखी जरूर होता है, लेकिन हार नहीं मानता। वह वादा करता है कि एक दिन उन्हें उस पर गर्व होगा। अब सीन एडम पर शिफ्ट होता है। एडम अपनी मंगेतर से बात कर रहा होता है जो सेब की माँ होती है। वह ज्यादा प्राइवेसी चाहता है, इसलिए सेब को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रहने भेजने का प्लान बनाता है, लेकिन सेब भी कम चालाक नहीं होता। वह झूठ बोल देता है कि उसने उसके जूस में कोई गंदी चीज मिला दी है। ये सुनते ही एडम घबरा जाता है और सारा जूस बाहर निकाल देता है। बाद में पता चलता है कि यह सिर्फ मजाक था। कुछ देर बाद सेड्रिक घर पहुंचता है और सेब को अपने होने वाले सौतेले पिता से बहस करते देखता है। तभी उसका फोन बजता है। कॉल एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से होती है। जब उसे बताया जाता है कि उसे सुपर हीरो फिल्म में रोल मिल गया है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि कॉल गलती से उसे की गई थी। असल में रोल किसी और एक्टर को मिला था। यह सुनते ही उसका दिल टूट जाता है। जिस एक्टर लुडोविक को चुना गया था वह खुशी मनाते समय एक भयानक सड़क हादसे का शिकार हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब प्रोड्यूसर्स के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता, इसलिए वे दोबारा सेड्रिक को कॉल करते हैं। इस बार रोल सच में उसी को मिलता है। यह सुनकर उसकी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। इसके बाद सेड्रिक अपनी नई जिंदगी की तैयारी शुरू कर देता है। वह जिम में कड़ी मेहनत करता है और धीरे धीरे उसका शरीर सुपर हीरो जैसा बन जाता है। आखिरकार फिल्म की शूटिंग का पहला दिन आ जाता है। सेड्रिक अपनी बहन एलेनोर को फोन करके सेट दिखाता है और कहता है कि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वह फिल्म का हीरो बन चुका है। इसी दौरान डायरेक्टर उसे फिल्म के मशहूर स्टार एलन बेलमैन